अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, सियाने कहते थे कि इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है, और अगर कोई अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहता, जिस तरह इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो है, जो उन्होंने आज सुबह से लेके जो तमाशा किया है, जो सुहेल अफरीदी यहाँ पर पंजाब के अंदर आए, उनकी पूरी टीम आई, वुज़रा आए, उनके साथ जिस तरह की हरकत की गई हैं, जिस तरह की बातें की गई हैं, और जिस तरह इनकी जो भी स्पोक्स पर्सन है जैसे उज़मा बुखारी, जिस तरह उन्होंने बहुत ही जैसे सतही किस्म की गुफ्तगू की, और इनको जो है वो जंगली कहा, जो वहाँ से लोग आए हैं, और उसके बाद उनको कहा कि ये मंशियात हम यहाँ नहीं लाने देंगे, असला के स्मगलिंग यहाँ नहीं करने देंगे, यानी कि बहुत ही घटिया और ज़ाती किस्म के इल्ज़ामात लगाए। और ये इल्ज़ामात इन्होंने सिर्फ खुद नहीं लगाए, बल्कि वहाँ पे जो टाउट किस्म के बेशरम किस्म के कुछ यूट्यूबर हैं या सहाफ़ी हैं, उनको भी ये टास्क दे रखा था। जब सुहेल अफरीदी जो हैं वो पंजाब असम्बली में पहुँचते हैं, और वहाँ पर पहले तो मीना खान और उनके साथियों के साथ वहाँ पर धक्कम पेल की जाती है, उनको धक्के मारे जाते हैं, एक उनके वजीर को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, मीना खान जो है वो इंटरवीन करते हैं, और उसके बाद मीना खान जो हैं उनसे एक बहुत ही सतही और घटिया सवाल करवाया जाता है, और उसका जो जवाब मीना खान ने दिया है, उसके बाद मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट और उनकी टिकटॉक की जो टीम है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, उन सब को आराम आ गया होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी को इतना तंग करते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कि वो नको नक हो जाए, तो फिर लाजमी सी बात है जैसे को तैसा होता है। पहले जरा मीना खान का जवाब सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। सुने जरा ये। में बता दें, इल्जाम लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं। गोली मारो, फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर क्या था, और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूँ बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए, और ये जो क्वेश्चन आपको भी नहीं पूछना चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। इससे पहले जो उज़मा बुखारी साहबा फरमा रही थी, वो भी जरा सुन लें कि वो क्या कह रही हैं, जरा सुने। अगर वहां पर अपने वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं वो आएंगे तो वो गलत बात है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बिल्कुल किसी जो है वो सियासी सरगर्मी की आड़ में मनशियात लाने की इजाजत नहीं है, असलहा लाने की इजाजत नहीं है, और ये नहीं देंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर हर जमात के लोगों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, दीगर लोगों के ऊपर बहुत सारे बेबुनियाद जो है इल्ज़ामात लगते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, हम हमेशा इन चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि ये किसी किस्म का जर्नलिज्म नहीं होता, येलो जर्नलिज्म होता है। लेकिन आज जब हद पार की उज़मा बुखारी साहिबा ने, जब उन्होंने वो स्पोक्स पर्सन हैं इस वक्त मरियम नवाज शरीफ की, जब उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम चलता चलता जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर जब मीना खान को जो मेहमान थे वहाँ पर, उनके ऊपर चर्स लाने का और सुहेल अफरीदी पर चर्स यहाँ पे लाने का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो फिर उन्होंने भी जिस तरह की गुफ्तगू थी या जिस तरह का सवाल था, उस तरह का जवाब उन्होंने दिया। फिर भी मैं समझता हूँ कि मीना खान को शायद इस तरह का जवाब ना देते तो अच्छा था, क्योंकि दूसरे का मुंह लाल देख के अपना चपेड़े मार के इंसान लाल नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे कि नहीं भाई, जैसे को तैसा है, इन लोगों के इसके अलावा दूसरी जुबान जो है वो समझ नहीं आती। तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं। सब जानते हैं कि ना तो सुहेल अफरीदी और ना ही मीना खान कोई चर्च के स्मगलर हैं, और जो उन्होंने बात की है उसके भी किसी के पास कोई सबूत और हक़ाइक़ नहीं है। ये प्रोपेगेंडा किस्म का चीज़ें जो होती हैं वो चलती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन आज उसको पंजाब असम्बली के अंदर खड़े होकर जब इस चीज़ को दोहराया जाता है और बताया जाता है कि क्या मैं वो बात करूं जो फिर होती है, और फलानी चीज़ मैं करूं, गैराज की बात करूं, तो ये वो चीज़ें हैं कि हम सियासत से बहुत दूर जा चुके हैं, और ज़ातियात के ऊपर और इस तरह की एक दूसरे के ऊपर घटिया गुफ्तगू जो है जब हम करते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है दूसरी तरफ से भी जो है जवाब उसी तरह का मिलेगा, क्योंकि एनफ इज़ एनफ हो जाता है लोगों के लिए। आज सुबह से जो वहाँ से चले हैं सुहेल अफरीदी, चक्री के मुकाम के ऊपर उनका कहीं जहाँ पे खाना खाना था, वहाँ पे होटल सुना मुबैना तौर पर बंद करवा दिया गया। फिर रास्ते में लोगों को रोका गया, जगह जगह पे नाके लगाए गए, और लोग जो हैं वो तंग हुए, सड़कें बंद कर दी गई। फिर भी लोग इस्तकबाल के लिए सुहेल खान के लिए पहुंचते रहे। और मसला यहाँ पर जो सबसे बड़ा है, जो मुझे बात समझ आ रही है, कि वो कहते हैं कि स्पाइनलेस। अब स्पाइनलेस क्या होता है कि जब आप, जो सियासी जमात होती है उसकी स्पाइन होती है अवाम, और अवाम के अंदर आपकी जड़ें होती हैं। आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शन हुए, उसके बाद नून लीग की
स्पाइन बिल्कुल जो है वो स्पाइनलेस हो चुके हैं। उनको पता लग चुका है कि भाई हम तस्मों के साथ बंध के या हम बूट चाट के हम उसके अलावा अब ना तो हुकूमत में आ सकते हैं ना हमारी वो औकात है। तो अब वो जब देखते हैं कि एक ऐसा रहनुमा जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो लोग हाथों हाथ लेते हैं, पंजाब के अंदर भी उसको एक इतनी वेल वार्मिंग रिस्पेक्ट मिल जाएगी और लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे कि मनवर ज़रीफ वाला साहब के मैं केड़े पासे जावां ते मैं मंजी किथे डावां। फिर इनके लिए बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं रह जाती। लेकिन उसको रोकने का जो तरीका है या जो गुफ्तगू का म्यार है वो इतना घटिया था। वो उज़्मा बुखारी से शुरू होता है और फिर असम्बली में उस सहाफ़ी के मुंह से ये सवाल जाता है जिसके ऊपर मीना खान कहता है कि आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। और उससे पहले उनको धक्के मारे गए, उनके एक साथी को ठुड्डे मारे गए। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपको दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा सिविलाइज गुफ्तगू की तवक्को नहीं होनी चाहिए। अब मेरा तो इसके अंदर नज़रिया फिर भी यही है कि सियासत को सियासत रहने देना चाहिए। उसके अंदर इस तरह के जो जू माइनी और बेबुनियाद किस्म के जो सवालात और जवाब हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि लेकिन अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में सियासत एक जमात के अलावा तो दूसरी कोई जमात कर ही नहीं रही है, क्योंकि किसी के पास कोई मैंडेट रहा नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि सब स्पाइनलेस हो चुके हैं और आज और उसका फायदा इस वक्त जो है वो पीटीआई को हो रहा है। एक जो उन्होंने एक इरादा किया था कि वो अपनी जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो लाहौर से शुरू करेंगे, आप यकीन करें कि वो इतनी कामयाब हो चुकी है कि सोशल मीडिया के ऊपर मैंने छोटे छोटे क्लिप लगाता हूं और वो देखते ही देखते हजारों में चले जाते हैं। लोग एक्टिव हुए हैं, लोग अगर वहां पे नहीं भी हैं, लेकिन इस वक्त सारा बयानिया इस वक्त जो है वो सुहेल अफरीदी का जीत रहा है, पीटीआई का जीत रहा है। उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके अंदर जान पड़ रही है और ये सारी बेवकूफ़ी जो है नून लीग के अपने वुज़रा खुद करवा रहे हैं और ये सेरा उन्हीं के सर जाता है कि उन्होंने जो पीटीआई का इवेंट था उसको कामयाब कर दिया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? टेक्स्ट करें, शेयर करें और जो हमारा चैनल है उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।